इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोडक्शन मटेरियल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि हम रॉ मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं। तो डेफिनेशन सेटिंग में रॉ मटेरियल की ऑप्शन है। वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए क्रिएट करके नहीं दिखा रहा, बट यहाँ पे आप कोड्स ये आ रहे हैं जो ऑलरेडी रॉ मटेरियल्स ऐड किए हैं। न्यू प्रोडक्ट करके हम ये नया रॉ मटेरियल ऐड कर सकते हैं। और जब ये रॉ मटेरियल्स हम ऐड कर लेंगे जितने भी हमारे सिस्टम में या कंपनी में रिक्वायर्ड होंगे, तो उसके बाद अगला स्टेप डेफिनेशन सेटिंग में ये होगा कि हम उनकी रेसिपी डिफ़ाइन करें। तो प्रोडक्शन में हमारे पास ये रेसिपी है। तो रेसिपी में हम जब आएंगे तो हम अपनी फिनिश गुड सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे शर्ट एक आ रही है आइटम, तो इस शर्ट में हमारे पास फैब्रिक और बुकरम यूज़ होनी है। तो फैब्रिक के साथ लिख दिया कि 1 मीटर यूज़ होना है और बुकरम 0.5 यूज़ होनी है, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। डिस्क्रिप्शन में कुछ साथ लिखना हो कि उसकी कोई ख़ास इंस्ट्रक्शंस या कुछ और रिमाइंडर के लिए, और इस तरह बुकरम के साथ, और ये ओवरऑल रेसिपी की डिस्क्रिप्शन अगर यहाँ पे कुछ लिखना हो या अगर डिटेल्स कोई और एक्स्ट्रा देनी हो, तो ये इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं रेसिपी फार्मूला कह लें इसको। तो अपनी फिनिश गुड का कि ये फिनिश गुड एक पीस बनाने के लिए कितना कितना रॉ मटेरियल यूज़ होता है और कौन कौन सा यूज़ होता है। तो ये हम हर आइटम फिनिश गुड के लिए हम यहाँ पे एक अपनी रेसिपी क्रिएट करेंगे और एक फिनिश गुड की एक ही रेसिपी होगी, ताकि जब हम प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर बनाएं तो वहाँ पे उसको पता चल सके कि कौन सा आइटम के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स पिक करने हैं। उसके बाद प्रोडक्शन में प्रोसेस होते हैं, जैसे ये गारमेंट्स के लिए बनाया हुआ है कि सबसे पहला प्रोसेस तो ऑर्डर होगा हमेशा, कि वर्क ऑर्डर बनेगा तो ऑर्डर होगा। इस केस में हमने ऑर्डर कटिंग, I&R, स्टिचिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, वेयर हाउस, RTS, ये ऑर्डर्स बनाए हुए प्रोसेस हैं ये ऑर्डर के। ये सारे क्रिएट कर लेने, कम से कम एक होगा इस केस में, यानी कि कम से कम हम अपने ऑर्डर से वेयर हाउस तक लेके जाने का फिनिश गुड को एक प्रोसेस बीच में लाजमी बनाएंगे। वर्क फ्लो हमें ये बताता है कि किस प्रोसेस से किस प्रोसेस में हम लेके जा सकते हैं अपने ऑर्डर को। जैसे हम यहाँ पे हमने बताया हुआ कि ऑर्डर से हम कटिंग में, कटिंग से I&R में, I&R से स्टिचिंग में, और ये हमारा फ़्लो होगा। तो यहाँ पे हमने फ़्लो बताया हुआ कि जब प्रोडक्शन होगी तो किस किस स्टेप से हो के प्रोडक्शन होती है। ये हम फर्स्ट टाइम क्रिएट कर देते हैं क्लाइंट को। ये यूजली स्क्रीन्स बाद में नहीं चेंज करते, क्योंकि अगर बाद में चेंज करें तो फिर ये होता है कि कुछ वर्क ऑर्डर्स एक प्रोसेस से बन चुके होते हैं, कुछ दूसरे से, और फिर रिपोर्टिंग में समझ नहीं लगती कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो ये हमारे वन टाइम के प्रोसेस हैं, यानी कि एक दफ़ा में सारे रॉ मटेरियल ऐड करने, एक दफ़ा उनकी रेसिपीज़। प्रोसेस तो कंपनी सेटअप में फर्स्ट टाइम वन टाइम होता है, यानी कि जब कंपनी डिफ़ाइन होती है कोई भी, तो उसके वर्क फ्लोज और उसके प्रोसेस एक दफ़ा में बन जाते हैं सारे के सारे। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है जो कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन है। तो असेंबली उसमें नहीं है, ये वर्क ऑर्डर का प्रोसेस बता रहा हूँ कि वर्क ऑर्डर में हमने सबसे पहले वर्क ऑर्डर में जाना है, और इस वर्क ऑर्डर में हमने एक नया वर्क ऑर्डर क्रिएट कर लेना। जब नया वर्क ऑर्डर क्रिएट करना है तो उसमें हमारे पास ये ऑप्शंस होती हैं कि हमने नंबर डाल दिया, डेट डाल दी, ड्यू डेट डाल दी, यानी ये वर्क ऑर्डर किस डेट को कंप्लीट होना चाहिए। और अगर किसी ख़ास पार्टी के लिए ये वर्क ऑर्डर क्रिएट किया जा रहा है तो उस पार्टी का यहाँ, यानी कस्टमर का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। नहीं है तो खाली छोड़ दें। इसी तरह शॉप है, किसी ख़ास शॉप के लिए है, मल्टीपल लोकेशंस, ये नाम है किसी बंदे का, लिखना हो कि किसने ऑर्डर प्लेस किया, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह, ये रिमार्क्स हैं कि कुछ भी डिटेल्स इसके अलावा लिखनी हो। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि फॉर एग्जांपल हमने जैसे हमारी एक शर्ट आइटम आ रही थी, तो हमने जैसे ही शर्ट सेलेक्ट किया, इसने उसके रॉ मटेरियल्स पिक करके हमें यहाँ दिखा दिए कि ये रॉ मटेरियल्स हैं, ये उनके कोड हैं, 2 रॉ मटेरियल्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। अभी तक क्वांटिटी कोई नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक ये नहीं बताया मैंने कितनी शर्ट्स बनानी है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट्स से कि मैं 10 शर्ट बनाना चाहता हूँ। तो ये चूँकि 1 मीटर लगना था और ये 0.5 था, तो उसने उसको साथ 10 शर्ट्स के साथ इतना इतना ये कंज्यूम होगा, और साथ वो आपको स्टॉक दिखा रहा है ताकि आपको पता चल सके कि क्या कहीं इस रॉ मटेरियल का स्टॉक आपके पास कम तो नहीं। लेकिन ये वर्क ऑर्डर आपको बनाने देगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि वर्क ऑर्डर पहले से बन जाते हैं एडवांस में, और आप उसके बाद परचेज़र को कह सकते हैं कि ये चीज़ें परचेज़ कर लें। तो वर्क ऑर्डर बनने में कोई
लिमिटेशन नहीं होगी या रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी बेस्ड ऑन स्टॉक हो या ना हो, वर्क ऑर्डर बन सकता है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कि उस वक्त जो यूज़र बना रहा है उसको पता चल जाए कि इतना स्टॉक इस वक्त कम है या नहीं है या ज़्यादा है, तो वो देख के अंदाज़ा कर सकता है कि इसका रीऑर्डर करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये हमने एक वर्क ऑर्डर क्रिएट कर दिया। वर्क ऑर्डर जब क्रिएट हो जाएगा तो ये उसका ऑटो नंबर है, जो कि जब हम ये ऑटोमेटिकली सेव करने के बाद लिस्ट पे चला जाता है। तो यहाँ पे ये 82 इस वक्त हमने वर्क ऑर्डर एक क्रिएट किया, एडिट करके दोबारा इसको देखा भी जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने एक्चुअली अब प्रोडक्शन हो रही है। ये तो जस्ट ऑर्डर क्रिएट किया था। प्रोडक्शन होने में हम ये करते हैं कि नया ट्रांसफ़र क्रिएट करेंगे। ट्रांसफ़र का मतलब है कि अब हमने एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस के लिए प्रोडक्शन कर दी है। जैसे इस केस में हमारे पास जो एंट्रीज़ हुई हैं वो हुई हैं गारमेंट्स के हवाले से, तो हम कहते हैं कि ऑर्डर से कटिंग। तो ऑर्डर से हम कहते हैं कटिंग में कितने पीस मूव हुए, लेट से कि टोटल 10 थे, उसमें से 8 पीस हमने मूव कर देते हैं, कितने 8 पीस कटिंग में ट्रांसफ़र कर दो, तो ये 8 पीस कटिंग में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम वर्क ऑर्डर की लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे वर्क ऑर्डर की लिस्ट में हमारे पास इसका जितना जितना हमारा प्रोडक्शन में जाएगा वो प्रोडक्शन में आ जाएगा, और जितना कंप्लीट में, अभी तक हमारा प्रोडक्शन में और कंप्लीट में कुछ नहीं है, तो इस वजह से इसमें नहीं आ रही है वो चीज़ें। और ट्रांसफ़र में हम नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, यानी 82 में वर्क ऑर्डर दोबारा सेलेक्ट करूं तो उसमें ऑर्डर से कटिंग जो रिमेनिंग पीस हैं वो भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये दिखा रहा है कि आपके पास 10 टोटल ऑर्डर था, 8 आप ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो 2 रिमेनिंग है, और ये 8 यहाँ पे दिखा भी रहा है कि 2 में, यानी कि ऑर्डर ये ऑर्डर फ्रॉम है और कटिंग में जा रहा है, तो 2 में ऑलरेडी 8 पीस जा चुके हैं और 2 पीस आपके पड़े हुए रिमेनिंग। तो या तो आप इस 2 पीस को मज़ीद ट्रांसफ़र कर लें, डिपेंड करता है कि मतलब एक्चुअल सिचुएशन में जो भी हुआ होगा प्रोडक्शन में, ऑफ कोर्स वही एंट्री होगी। उसके बाद अगर जो कटिंग में हो चुके थे वो आगे गए हैं तो आप उनमें से 8 पीस को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं कटिंग से आई एंड आर। तो ये जो क्लाइंट थे इनके प्रोसेस थोड़े से ज़्यादा थे, इस वजह से इनके यहाँ पे उतने ही सारे प्रोसेस आ रहे हैं। ये ऑर्डर से कटिंग से आई एंड आर, स्टिचिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, आई एंड आर, और फिर आरटीएस, ये वाले प्रोसेस से गुजरेगा तो वेयर हाउस में पहुंचेगा इनका सामान। तो जस्ट टू मेक वीडियो शॉर्ट कि मैं उस सारे प्रोसेस को नहीं कर रहा, हमारे ट्रांसफ़र ये इसमें करता रहूँगा और फाइनली जब मैं इसको वेयर हाउस में लेके जाऊँगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा वर्क ऑर्डर। तो यहाँ पे उतना ही ऑर्डर कंप्लीट मार्क भी हो जाएगा जितना मैं इसको मतलब यहाँ से 10 से उतने क्वांटिटी कंप्लीटेड में भी चली जाएगी। और फिर रिपोर्ट्स भी हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि ये 2 रिपोर्ट्स यहाँ पे हैं, कुछ रिपोर्ट सेक्शन में हैं जिनसे आप प्रोसेस वाइज प्रोडक्शन चेक कर सकते हैं कि किस प्रोसेस में कितने पीस पड़े हैं, यानी यही ऑर्डर 82 ऑर्डर में कितना है, कटिंग में कितना है, स्टिचिंग में कितना है, इस तरह से। और ये भी चेक किया जा सकता है कि कौन कौन सी आइटम के प्रोसेस वर्क ऑर्डर्स हैं जो कि इस वक्त पेंडिंग में है और वो कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। तो ये वाला प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, ये है प्रोडक्शन में कंप्लीट करने का, बट इसमें अभी तक रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं हुआ। कंज्यूम होने के लिए ज़रूरी है कि हम इन्वेंट्री में SIN में जाएं। तो SIN में हमारे पास ऑप्शन आती है SIN जनरल की और SIN रेसिपी की। SIN रेसिपी में भी फ़िलहाल डिस्कस करते हैं क्योंकि रेसिपी के साथ यही चलता है। SIN जनरल को मैं इसके बाद बताता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। इसमें मैं ऑर्डर सेलेक्ट करता हूँ 82। इसमें बताऊंगा कि किस प्रोसेस को इशू किया जा रहा है। जैसे कटिंग डिपार्टमेंट है तो कटिंग डिपार्टमेंट को ज़ाहिर है सिर्फ फैब्रिक इशू होगा, बुकरम इशू नहीं होगी, उन्होंने कट नहीं करना बुकरम को। तो जितना भी यहाँ पे फैब्रिक इशू है करना है वो हम इशू कर सकते हैं। और ये साथ दिखा रहा है कि रेसिपी की क्वांटिटी जो थी ना वो 10 थी। अब इशू मैं जितना मर्ज़ी कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कपड़ा 10 मीटर्स रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं हो सकता है उसको पूरा थान इशू कर दूं, वो फिर उसमें से 10 मीटर काट के मुझे वापस बाकी कर देगा। तो अब ये भी ट्रैकिंग यूज़र के ऊपर होती है कि क्या वो पहले पूरा थान इशू करेंगे और फिर रिटर्न लेंगे। तो उसके लिए अगर पहले थान इशू करते हैं पूरा, यानी कि एक्सेस क्वांटिटी इशू करते हैं और फिर उसमें से वापस लेते हैं, तो फिर SIN रिटर्न रेसिपी डलेगी। अदरवाइज़ अगर वो पूरा करना है कि हमें पता है कि उन्होंने इतना ही काटना है, तो हम पूरा भी यहाँ पे इशू कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में अगेन कुछ डालना हो तो डाला जा सकता है।
तो ये आपकी अब जब ये रेसिपी SIN डली तो अब इस SIN डलने के बाद ये 10 मीटर्स आपके स्टॉक में से इतना रॉ मटेरियल जो है वो कम हो जाएगा। जब ये रॉ मटेरियल कम हो जाएगा तो फिर आपका प्रोडक्शन भी आगे ट्रांसफ़र हो गई और साथ ही साथ आपका इशुएंस भी कंप्लीट हो गई, तो आपका स्टॉक भी मैनेज हो जाएगा और आपकी प्रोडक्शन की ट्रैकिंग भी होगी। अच्छा, इसके साथ SIN के साथ मैंने SIN रिटर्न रेसिपी बता दी, वो सेम स्क्रीन है, जस्ट ये है कि उसमें रिवर्स हो जाती है हाँ प्रोडक्शन। तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जब हमारी ये सारी ट्रांसफ़र करते करते ये स्टॉक वेयर हाउस में पहुँच जाएगा तो उसके बाद जो वेयर हाउस का यूज़र होगा अपने यूज़र से रेसिपी रिसीव प्रोडक्शन करेगा। तो रिसीव प्रोडक्शन में उसके पास यहाँ पे ऑर्डर नंबर 82 भी आ रहा होगा जो उसने रिसीव किया। तो यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं बता दूँगा कि मेरा ऑर्डर नंबर 82 इसलिए नहीं इस वक्त आ रहा कि वो ऑर्डर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस लिस्ट में सिर्फ वो ऑर्डर्स आएंगे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन अभी रिसीव नहीं हुए, यानी कि दरमियान में है। प्रोडक्शन वालों ने कंप्लीट कर दिए बट हमारे वेयर हाउस वालों ने अभी तक उसको रिसीव नहीं किया, तो वो ऑर्डर्स यहाँ पे आ रहे होंगे। जैसे ही वो इन्वेंट्री वाला वेयर हाउस वाला उसको रिसीव कर लेगा तो इस लिस्ट में से निकल जाएंगे, और ऐसे ऑर्डर्स जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए वो भी इस लिस्ट में नहीं आएंगे। तो इसमें सिर्फ वही आएंगे जो कि रिसीव होने वाले अभी पड़े हुए हैं, जैसे कि ये एंट्री हुई हुई है। तो जैसे ही ये रिसीव करेगा उस वर्क ऑर्डर को तो उतना स्टॉक उसके वेयर हाउस में ऐड हो जाएगा। ये इसलिए है कि ताकि प्रोडक्शन वाले अपनी मर्ज़ी से वेयर हाउस का स्टॉक जितना चाहे इंक्रीज़ ना कर दें, वेयर हाउस वाले को पता हो कि हाँ मैं इतने पीस रिसीव कर रहा हूँ, और अगर कहीं डिस्प्यूट आएगा तो डेफिनेटली वो पेंडिंग में वर्क ऑर्डर होगा कि ये और वर्क ऑर्डर जो है वो 100 पीस का था। लेट्स से हमारे केस में ये अगर 10 पीस का था तो 10 में से वेयर हाउस वाला कहता है मुझे तो 8 पीस रिसीव हुए हैं, तो इट मीन्स कि 2 पीस कहीं ना कहीं गायब हैं। प्रोडक्शन वाले कह रहे हैं हमने कंप्लीट कर दिए हैं, बट वेयर हाउस वाले कह रहे हैं कि हमारे पास पूरे रिसीव नहीं हुए। उसके बाद एक चीज़ जो मैंने दरमियान में डिस्कस की थी वो ये थी कि SIN जर्नल एक्चुअली डायरेक्टली लिंक नहीं है प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती। जो चीज़ें आप किसी एक डिपार्टमेंट को इशू करते हैं, फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट को आपने बॉल पॉइंट इशू किए, पानी की बोतलें इशू की, बल्ब इशू किए तो और स्टेपलर इशू किया, कोई भी इस तरह की चीज़ें जो कि डिपार्टमेंट को इशू होती हैं लेकिन वो किसी एक रेसिपी या वर्क ऑर्डर का पार्ट नहीं होती, तो वो उसके लिए हमारी SIN जर्नल है कि आपने इशुएंस तो की है बट वो किसी भी एक वर्क ऑर्डर के लिए नहीं की। यानी कि अगर हमारा इस केस में हम लें फैब्रिक के केस में तो कैंची होगी जो इशू होगी, बट वो किसी एक वर्क ऑर्डर के लिए नहीं है, उससे तो बहुत सारे वर्क ऑर्डर कटेंगे। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं या प्रोसेस कि हमारा कटिंग डिपार्टमेंट है, और हम यहाँ पे बता देते हैं कि हमने कौन सी रॉ मटेरियल इसको इशू करना है। तो हम वो रॉ मटेरियल यहाँ पे इशू कर देंगे, जितनी क्वांटिटी हम चाहेंगे इशू कर देंगे। ये साथ स्टॉक दिखा रहा है कि आपके पास इस वक्त स्टॉक इतना, तो ये इशुएंस के बाद उतना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा डिपार्टमेंट के अंदर। और इसी तरीके से SIN रिटर्न जर्नल भी है, यानी आपने कुछ इशू किया था और फिर वापस भी अगर किसी वजह से लेना है तो आप वापस भी ले सकते हैं। तो ये है हमारा वर्क ऑर्डर के साथ चलने का प्रोसेस प्रोडक्शन का। इसके पैरेलल अगर हमारे पास हमें ज़रूरत हो कि हमने इतना लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना जो हमारा डिस्कस भी हुआ था, तो हमारे पास एक असेंबली की स्क्रीन है। असेंबली की स्क्रीन यूँ करती है कि हम इसमें न्यू असेंबली क्रिएट करते हैं और इसमें हम वेयर हाउस सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वेयर हाउस वो है जो फिनिश गुड जिसमें जानी है, मल्टीपल वेयर हाउसेज हो सकते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से कि हमने शर्ट प्रोड्यूस करनी है। ये वाली असेंबली की स्क्रीन उस पूरे वर्क ऑर्डर हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को रिप्लेस करने के लिए, यानी फिर इसमें वो वाला जितने स्टेप्स अभी तक मैंने बताए हैं वो यूज़ नहीं होंगे। तो इसमें हम शर्ट सेलेक्ट कर ली और इसमें हमने बताया कि 10 पीस इसके प्रोड्यूस करने हैं। यहाँ हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी और किस किस वेयर हाउस से निकालनी है। तो डिफ़ॉल्ट अगर आपका एक ही वेयर हाउस है तो फिर वो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लेट्स से कि 10 मीटर कपड़ा यूज़ होगा, और मैं इसके साथ कहता हूँ लेट्स से बटन्स भी यूज़ होंगे, 5 बटन यूज़ होंगे, और इसी तरीके से इलास्टिक यूज़ होगी, बुकरम यूज़ होगी। जितने भी मैं रॉ मटेरियल यहाँ चाहूँ डाल दूँ और सेव करूँगा तो इसका स्टॉक फिनिश गुड का इतनी क्वांटिटी के साथ ऐड हो जाएगा और इन रॉ मटेरियल्स का इतनी क्वांटिटी के साथ लेस हो जाएगा। और ये क्विकेस्ट वे है, यानी कि तेज़ी के साथ हम अगर सिर्फ़ और सिर्फ स्टॉक मैनेजमेंट करनी हो अपने
रॉ मटेरियल को कंज्यूम करना हो, फिनिश गुड को प्रोड्यूस करना हो, तो ये एक स्क्रीन के साथ किया जा सकता है। इसमें ना वर्क ऑर्डर बनेगा, ना रेसिपी बनेगी, ना ट्रांसफ़र होगा, ना SIN होगी, यही SIN है। इसी से जितना भी यहाँ पे सेव किया जाएगा वो इशुएंस हो जाएगी सारी की सारी। तो ये एक मुख्तसर सा डेमो है जिसमें पूरा प्रोडक्शन मॉड्यूल कवर किया, जिसमें अब तक के फीचर्स हैं। इसमें रिपोर्ट्स मैंने शामिल नहीं की, बट इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स भी हैं।